पहले होता था बचपन में कि वालिद साहब ने ईदी दी, वालदा ने दी, अब कौन ईदी देगा जी? हमने खिदमत करनी है अक्रॉस द बोर्ड। मैं तो आपको शायद पहले भी सुना होगा कि मैं तो अपने जो हमारे भाई हैं जी जी, जो पीटीआई वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं, पहले मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं, फिर हम लोकल सारे गुजरात के रिहायशी हैं, हमारा क्या इख्तलाफ है उनसे? मेरा ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं है, ना पीटीआई से, ठीक है, ना पीपल्स पार्टी से, ना जमात इस्लामी से, ना किसी दीगर जमात से। मेरे पास जो भी आता है, मैंने अब खुदा गवाह है कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि इसने वो, मैं कहता हूँ आइंदा भी आपकी मर्जी है तो दे दे। ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਹਾਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਹੋ, ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੋਏ ਨਸੀਰ जिंदाबाद, जय नसीर जिंदाबाद, जय नसीर जिंदाबाद। कुछ लगता है कि इन द नियर फ्यूचर मरियम नवाज साहिबा कोई लाला मूसा में आएंगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक। आज ईद का तीसरा दिन है और मैं मौजूद हूँ डेरा चौधरी नसीर अब्बास सिद्धू पर। मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूर चौधरी नसीर अब्बास सिद्धू। सर बहुत शुक्रिया न्यूज़ अलर्ट को टाइम देने का। आज हम थोड़ी सियासत से हट के बातें करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि स्पेशल ईद के दिनों में आपका क्या शेड्यूल होता है, ईद कैसे गुजारते हैं? ये जो ईद गुजरी है जी, इसमें तो सुबह उठ के ईद की नमाज़ पढ़ी है और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं अपने वालिद साहब और अपनी वालदा की मज़ार पे गया हूँ जी। वहाँ पे जाकर उनको सलाम किया है। उसके बाद फिर मैं डेरे पे आ गया उधर और मेरे ख्याल में थ्रू आउट बीच में नाश्ता किया है और थ्रू आउट रात 11-12 बजे तक फिर मैं डेरे पे ही रहा हूँ, लोगों को ईद मिलता रहा हूँ और रात लेट जाके खाना खाया। बस यही रूटीन थी ईद की जी। अच्छा सर ये बताइएगा, अभी तो आप इक़्तिदार में हैं, इससे पहले भी आपकी ईद गांव में गुजरती है या अपने दूसरे घरों में जो शहरों में है? इससे पहले जो थी, मतलब जब से ये मैं नेशनल असम्बली में गया हूँ तो तब से मैं रेगुलर ईद गांव में गुजार रहा हूँ। इससे पहले मोस्टली फिर खारिया में, कभी इस्लामाबाद में। तो ये जब से मैं ये नेशनल असम्बली का मेंबर बना हूँ फिर तब से मैं, मतलब जो तीसरी ईद है मैं, लेकिन उससे पहले जब वालिद साहब थे तो फिर गाँव में, मोस्टली गाँव में ईद गुजारते थे। ये बताइएगा कि ईद के हवाले से आपकी ज़िंदगी की सबसे यादगार ईद कौन सी है? इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है, बचपन से लेके अब तक। तो आपने सुना होगा कि छोटे थे तो मकरो फरेब भी छोटे थे, दाना डाल के चिड़िया पकड़ा करते थे, अब तो एक आंसू भी रुसवा कर जाता है, बचपन में जी खोल के रोतो लेते थे। जो बचपन की ईदें होती हैं, वो जो बचपन की यादें होती हैं, अब तो देखें होश ही नहीं होती सुबह से। अब इस ईद पे मेरे बच्चे नहीं थे, उन्हें इस्लामाबाद में थे अपने चाचू के पास, क्योंकि मेरा आप सामने देख रहे हैं जो वो रेनोवेट हो रहा है, जो घर में रहा। जो बचपन की ईदें होती हैं फिर वो तो बचपन की होती हैं, सही खुशी तो बचपन की ईद की होती है। अब इस उम्र में क्या ईद होनी है जी? आपके कहने का मकसद है कि ईद बच्चों की होती है? ईद बच्चों की होती है, ठीक है। जब बंदा ईदी लेता, अब ईदी देने वाला ही कोई नहीं है। पहले होता था बचपन में ये वालिद साहब ने ईदी दी, वालदा ने दी, अब कौन ईदी देगा जी? फेवरेट फूड कौन सा है और ईद के दिनों में आपके बचपन में क्या रवायत चली आ रही थी, क्या चीज़ें स्पेशल बनती थी? जब मेरे वालिद साहब थे ना जी, तो उस वक्त तो मेरे वालिद साहब का दस्तरखान बड़ा वसी था। तो अभी जो मेरी जो फेवरेट चीज़ है, तो मैं मतलब जो चीज़ मिल जाए ना, मतलब चूँकि वालिद साहब का भी यही था, आप साहब का भी, कि जो चीज़ मिल जाती है ना अल्लाह का रिज़्क़ समझ के। कभी मतलब जब मैं कॉलेज में था तो उस वक्त चावल, बिरयानी, लेकिन अब मुद्दत हो गई मैंने चावल बहुत कम खाता हूँ। फिर इससे पहले करेले गोश्त, अच्छा कह लें आप, या माश की दाल, ये चीज़ें मतलब मैं शौक़ से खाता था। फिर हमारे बचपन में जब हम छोटे थे तो हमें जब कोई नज़ला ज़ुकाम लगता था तो उस वक्त वो फौरी तौर पे एंटीबायोटिक नहीं देते थे ना, ठीक है, उस वक्त कहते थे देसी मुर्गी का शोरबा दो या यखनी दे दो, ठीक है। उस वक्त देसी मुर्गे को पकड़ना होता था तो 2 घंटे लगते थे देसी मुर्गे को पकड़ने के लिए। अब वो ना देसी मुर्गे रहे हैं, ठीक है। ईद पे फेवरेट डिश कौन सी होती थी? सर ईद पे जब मैं बच्चों, मतलब इस्लामाबाद हूँ, तो ईद पे फिर ये है कि सुबह वो मतलब सवैयाँ, तो इस छोटी ईद पे फिर वो मतलब बच्चे हों तो फ्रूट चाट, दही बल्ले और फिर रोस्ट वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इधर गांव में हमारे 2 बाहर जो कुक हैं, एक अंदर है जी, ऐसे ही। तो जो मुझसे पूछता है क्या बनाना है, मैंने कहा जो तुम्हारी मर्जी है बना लो। अच्छा, उनकी मर्जी चलती है, जो मर्जी है आप नहीं खा लेना होता। आज सुबह मुझे पूछता था क्या बनाना है, मैंने कहा जो तुम्हारा दिल चाहता है, सब्जी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं, मैंने कहा सब्जी बना लो, साथ मिक्स दाल बना लो ना, 2 चीज़ें बना लो।
ठीक है। तो मोस्टली मैं उसे कहता हूँ जो तुम्हारा दिल है बना लो ना। सर लाला मूसा में भी आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी है, उधर भी आप डेरा वगैरह बना सकते थे, इधर गांव को ही क्यों अहमियत आपने दी? असल में ये था जी कि मैंने जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है ना जी जी 2002 में, वो मैंने किया है 2 हल्के थे उस वक्त। एक था PP 112, जी जी आपको याद होगा, दूसरा था PP 115। तो उस वक्त मैंने काफली के टिकट पे मुझे जो चोई साहबान ने टिकट दिया PP 112 का जी। ठीक है। तो वहाँ से मेरे साथ MNA थे मियाँ अफजल याद साहब। फिर जब 2008 का इलेक्शन आया तो मुझे उन्होंने टिकट दे दिया इस हल्के का। यहाँ पे मैं 450 से लूज़ कर गया। वो उस वक्त बेनज़ीर साहबा शहीद हो गई थी। तो अभी मैं इंशाल्लाह बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी विद इन 6-7 मंथ्स या मे बी ऊपर नीचे मैं लाला मुसा में अपना मेरा जगह भी है। जी जी मैं वहाँ पे अपना भी, वहाँ पे हमारा सेटअप है मुस्लिम लीग नून, वो भी हमारा अपना ही सेटअप है। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर है हमारा ज़ात, मतलब हमारे अपने दोस्त हैं, भाई हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगले 6-7 महीनों में लाला मुसा में प्रॉपर एक सेटअप बनाया जाए। जिस जमात का भी बंदा आता है स्पीकर ऑन करके आप कहते हो या काम अभी होगा तो या कभी भी नहीं होगा, तो ये क्या वजह है? सर बात ये है ना कि जो एक बंदा मेरे पास आता है जी, कोई 20 किलोमीटर से आता है जी, कोई 25 किलोमीटर से आता है, फिर वो एक आस उम्मीद लेके आता है। ठीक है। और फिर ये मेरा एक मेरी सोच है कि कोई बंदा आपके पास आता है ना तो अल्लाह ताला उसको भेजता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम उसके काम को मैं, आपने नोट किया होगा उसी वक्त ही जी लारे वाला चक्कर आपने नोट किया कि मैं अगर फारिग करना चाहूँ तो मैं 15-20 आधे घंटे में बंदे सारे फारिग कर दूँ। लेकिन मैं एक एक बंदे को खुद सुन के प्रॉपर उसकी बात सुन के फिर मैंने ये भी देखना होता है कि ये जो मुझे बात कह रहा है इसकी दूसरी साइड पे कौन है। अगर दूसरी साइड पे कोई अपना बंदा है तो मैं कोशिश करता हूँ इनको बुला के कंप्रोमाइज़ करा दें। हमने खिदमत करनी है अक्रॉस द बोर्ड। मैं तो आपको शायद पहले भी सुना होगा कि मैं तो अपने जो हमारे भाई हैं जी जी तो PTI वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं, पहले मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं, फिर हम लोकल सारे गुजरात के रिहायशी हैं। हमारा क्या इख्तलाफ है उनसे? मेरा ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं है, ना PTI से, ठीक है, ना पीपल्स पार्टी से, ना जमात इस्लामी से, ना किसी दीगर जमात से। मेरे पास जो भी आता है, मैंने अब खुदा गवाह है कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि इसने वो, मैं कहता हूँ आइंदा भी आपकी मर्जी है तो दे दे। अगर आपका दिल मानता है, अगर आपका ज़मीर मानता है, आपकी मेहरबानी है। अगर आप नहीं तो आप अगर सपोज किसी भी पार्टी के साथ हैं तो मैंने कहा आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी कोई बंदिश नहीं है कि मैं ये काम इसलिए करूँगा जी कि आप मुझे वोट दें। ठीक है। आप मेरे पास आए हैं, अल्लाह ताला ने आपको मेरे पास भेजा है, मैं जो कर सकता हूँ मैं हाथ। कि लाला मूसा के लिए आप क्या प्रोजेक्ट लेके आए हैं स्पेशल हल्के के लिए? लाला मूसा का तो ये गालबन जनवरी की बात है जी, 2-3 हमने चीज़ें करवाई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, ठीक है, जिसमें एक ओवरहेड ब्रिज था, एक बाईपास था और एक बिस्मिल्लाह चौक से लेके, जो उसकी रीज़न ये है कि बिस्मिल्लाह चौक से लेके NM फर्नीचर जो भिम्बर नाले तक ना, राइट लेफ्ट पे जितने भी गांव आते हैं ना, जब बारिश होती है तो पानी उनके घरों में दाखिल हो जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही। फिर आपने देखा होगा कि जहाँ पे वो ग्लोरिया जीन्स है जी, वहाँ पे मतलब फर्नीचर की बड़ी अच्छी दुकान है, बड़ी अच्छी शॉप्स हैं, बड़ी, बल्कि पाकिस्तान की जो मशहूर तरीन फर्नीचर है वो गुजरात के जी, ऐसे ही है। NM है, नेशनल फर्नीचर है। तो मैंने मोस्टली देखता हूँ फिर ये कुल्लेवाल के पास अक्सर पानी खड़ा होता है, सड़क टूट जाती है। ये बिस्मिल्लाह चौक के पास भी आगे जाएं, बिस्मिल्लाह चौक के पूरा पानी से, सेठी लेदर्स के पास स्पेशली, सेठी लेदर के अंदर पानी गया होता है। जी जी, ऐसे ही। ठीक है जी, वहाँ पे बंदा कुछ शॉपिंग के लिए जा नहीं सकता। उसके बाद आप देखें सादकाबाद पानी से भरा होता है। तो इस पे मेरे जहन में 2-3 चीज़ें थी। एक तो जो हमने CM साहिबा से जो एक पैकेज दिया है लाला मूसा का, अब लाला मूसा शहर राइट पे भी है, लेफ्ट पे भी है। हम राइट और लेफ्ट का जब पानी निकालेंगे उस पानी को हमने आउट भी तो करना है ना। एक तो ये होगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी की है बिस्मिल्लाह चौक से लेकर NM फर्नीचर तक भिम्बर के राइट लेफ्ट पे जितने भी गाँव आते हैं, मेन वो नाला बन जाएगा। एक तो ये गांव बच जाएंगे। आपने वो देखा होगा जो गांव है अपना चक मुर्तजा पानी से भरा होता है, देवना पानी से भरा होता है, जुलियानी पानी से भरा। एक तो ये गांव का फायदे हो जाएंगे। दूसरा लाला मूसा शहर का जो पानी है वो सारा उन नालों में जाके तो वो बाहर सारा निकल जाएगा। और लाला मूसा में जो हम अभी जो 50 करोड़ पे आया लाला मूसा में, वो प्रॉपर यूटिलाइज हो जाएगा। इसके बाद कुछ और पैसे भी लाला मूसा के लिए आ रहे हैं जो कि लाला मूसा को उसमें हमने वर्ल्ड बैंक में भी डलवा दिया है। दूसरा जो था वो बाईपास जी। अब वहाँ पे फिर एक चीज़ आती है बाईपास पे कि जो एक जो ओवरहेड ब्रिज जो हमने किया धामे वाला, उसमें ये है कि उसमें जगह बहुत कम है
वो मेरी अगले दिन डिस्कशन बड़ी डिटेल हुई है। लेकिन जो हमने बाईपास लिया है, अगर सपोज वहाँ से बाईपास आता है तो मेरे ख्याल में कि जो दामे का ओवरहेड ब्रिज है वो भी, उसकी भी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जितनी ट्रैफिक है जी वो ट्रैफिक तो सिर्फ रह जाएगी सिर्फ दामे की, सिर्फ एक दामे गाँव की, बल्कि गाँव गया वो तो बल्दिया में शामिल हो गया ना। दामा तो अभी लाला मुसा का वो तो एक वार्ड है ना, वो मतलब जो बाकी ट्रैफिक है, जो मतलब आप जो बाकी जो गांव हैं, जो यूनियन काउंसिल है, अपना कोटला कासम है, दीगर यूनियन काउंसिल हैं, ये ठीक नहीं है के पास अगर बाईपास निकले तो जितने लोग डिंगा जिनने जाना है, जिनने मतलब वो जो परले गांव है जिसमें मतलब जातरिया आता है, जिसमें कोटला कासम आता है, जिसमें सुखचैन आता है, जिसमें दीगर गाँव है, वो सारे बाहर से जाएंगे। एक तो लाला मुसा में एंट्रेंस खत्म और हैवी ट्रैफिक सारी बाहर से जाएगी। उस सूरत में जो ब्रिज है उसका भी मैं समझता हूँ कि शायद ज़रूरत ना पड़े। तो आप दुआ करें अल्लाह ताला इसमें मुझे कामयाब करे, ये 2-3 चीज़ें लाला मुसा के लिए हो जाएं तो लाला मुसा के सीवरेज का मसला हल हो जाए, बाईपास हो जाए, और दीगर फिर 1-2 और प्रोजेक्ट हैं इसके बाद, उस पर भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ लगता है कि इन द नियर फ्यूचर मरियम नवाज साहिबा कोई लाला मुसा में आएंगी? मुझे उम्मीद तो है इंशाल्लाह। वो तो अभी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, सूटेबल टाइम आता है तो हम उनको दावत देंगे, यकीनन आएंगे इंशाल्लाह। कुछ हम सोच रहे हैं कि लाला मुसा के लिए ये 2-4 काम हो जाए ना, फिर उनके लिए कोई बड़ा पैकेज उनसे लेंगे लाला मुसा के लिए। और डिंगे के लिए भी स्पेशली। अच्छा, तो डिंगे को हमने 15 करोड़ रुपया दिया है, डिंगे शहर को, सिर्फ शहर को 15 करोड़ दिया। तो फिर ये थोड़ा सा ये 2-4 काम हो जाए ना, फिर उनको हम दावत देंगे लाला मुसा। लाला मुसा बेसिकली शहर तो है मुस्लिम लीग नून का, इसका पिछला रिकॉर्ड निकाल के देख लें। सर रिसेंटली अभी मेरे ख्याल में ईद से 1 दिन पहले आपकी, चौधरी आबिद रज़ा कोटला साहब की और अली वड़ा कुल्ला चोर, इन तीनों की आपकी एक मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ साहब से। तो क्या मज़ीद कुछ आपने कुछ फंड वगैरह लाला मुसा के लिए कुछ बात की है या? डिस्कशन जो हुई है ना जी, उसमें मोस्टली तो गुजरात के जो हवाले से डिस्कस हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से डिस्कस हुआ है, और कुछ चीज़ें और मतलब जो कि अभी कमिंग आगे मे बी एंड मे नॉट बी, जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं उस पर डिस्कशन हुई है। और उनका आबिद साहब का उनके साथ एक बड़ा पुराना और गहरा तल्लक है, तो और बेशुमार चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेकिन वो मैं किसी मौजून वक्त पे आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। सर ईद तो गई गुजर, अब ईद तो अगली आनी है, बड़ी ईद, ठीक है, जो गुजर गई है और जो आने वाली है। मेरा यही पैगाम है अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने नौजवान साथियों को, कि सब्र से, तहम्मुल से, पेशेंस से आप टाइम गुजारें। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पे उलझना, अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो कोशिश करें इसको बर्दाश्त कर लें। और स्पेशली ईद पे जो कि बहुत गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक नहीं हैं, उनको भी ईद की खुशियों में शामिल करें। नाज़रीन, ये थे मेरे साथ चौधरी नसीर अब्बास सिद्धू साहब। आज बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई, इनके बचपन की बातें हुई। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि लोग इनको किस कदर मोहब्बतों से नवाजते हैं, लेकिन ईद का एक ये इनका डेरा जो है एक पूरा माहौल कायम करता है, और ये बताता है कि लोगों का रश ये दिखाता है कि लोग आज भी इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये था ईद पे एक छोटा सा प्रोग्राम। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।